करें आज की क्लास। तो अब तक हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा, अपना पूरा लोकसभा पढ़ा, पूरा राज्यसभा पढ़ा, स्ट्रेंथ पढ़ी, ओरिजिनली कितनी है और इस टाइम एट प्रेजेंट कितनी है, ये सब अभी हमने पढ़ लिया है। उसके बाद मैंने एक छोटी सी पिछली क्लास ली थी जो रिवीजन क्लास ही थी, उसमें मैंने कुछ कराया नहीं था, उसमें मैंने सेशंस के बारे में थोड़ा सा बताया था। अच्छा, जब लोकसभा चलती है या जब हमारी राज्यसभा चलती है या हमारी पार्लियामेंट चलती है, ठीक है, अभी विंटर सेशंस हो रहे हैं, किस किस बच्चे ने सुना है, मैंने बोला था सुनने के लिए, किसी ने नहीं सुना होगा, चलो ठीक है। तो आज की क्लास हमारी किस पे होगी, पूरे पार्लियामेंट पे ही है। तो पार्लियामेंट में ना बच्चों, एक तो होती है कि जो गवर्नमेंट होती है जिसकी, वो होगी, ठीक है, यानी कि किस में होगी, वो लीडिंग में करेगी, लीड कर रही है, ठीक है, और एक होगा अपोजिशन होगा, ठीक। तो हमारे यहाँ पे ना 3 तरीके के वो होते हैं लीडर्स, ठीक। अब जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, यानी कि COM जो है हमारा, वो ये नहीं है कि वो सारे के सारे हेड बन जाएंगे, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई एक हेड होता है, वो ही हमारा क्या होता है, लीडर ऑफ द हाउस होता है, ठीक है। क्या होगा वो, हमारा लीडर ऑफ द हाउस होगा, ठीक, इसको बोलते हैं लीडर ऑफ द हाउस। दिखाई दे रहा है ना, दिक्कत नहीं है कुछ भी। तो लीडर ऑफ द हाउस होगा, वो लीडर ऑफ द हाउस क्या होता है, ये 3 तरीके के होते हैं कि कैसे हमारे पार्लियामेंट में कौन कौन से लीडर्स होते हैं, ठीक। तो पहला है हमारा लीडर ऑफ द हाउस, ये प्राइम मिनिस्टर हो सकता है कि ऑलमोस्ट 99.9% हमारे PM ही होते हैं, ठीक। कभी भी आप देखिएगा कोई बहुत बड़ा मुद्दा हो, एजेंडा हो, वो कौन रिप्रेजेंट करता है, PM, वही बोलेंगे, है ना। बट कभी कभी कुछ कंडीशंस में ऐसे हो जाता है कि PM रिकमेंड कर देते हैं किसी अदर मिनिस्टर को, बट वो क्या होने चाहिए, वो सीनियर मोस्ट लीडर्स होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, नॉमिनेटेड कर देते हैं PM के द्वारा या खुद PM होते हैं, तो वो लीडर ऑफ द हाउस, यानी कि जो भी पार्टी हमारी इस समय रूलिंग पार्टी है, उसका जो हेड होगा, उसका जो नेता होगा, उसको बोला जाता है लीडर ऑफ द हाउस। समझ में आई, समझे या नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझी। देखो ये लोकसभा चल रही है, यहाँ पे लीडर कौन होगा, PM है, ठीक। तो उस हाउस का लीडर कौन है, PM है। ऑलमोस्ट मैंने बोला 99.9% हमारे जो होते हैं वो लीडर्स PM ही होते हैं, पर कभी कभी कुछ कंडीशंस में क्या होता है कि PM नहीं अवेलेबल है, तो वो जो नॉमिनेट करेंगे वो उस काम को करेंगे, यानी कि हेड जो करेगा, लीडर ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट को कौन लीड करेगा, कौन चला रहा है। अपोजिशन में भी है, अपोजिशन में भी बंदा है, बट रूलिंग पार्टी में कौन होता है, उसको क्या क्या टर्म दिया जाता है, उसको लीडर ऑफ द हाउस। समझ गए, लीडर ऑफ द हाउस यानी कि मॉनिटर ऑफ द क्लास, मॉनिटर की बात नहीं है। अब बताइए, अब मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ, क्लास से ले लीजिए। जब स्कूल में थे आप लोग तो आपकी क्लास चलती थी, तो लीडर कौन होता था, टीचर, है ना। टीचर ही लीडर होती है भाई, वो मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, वही होती हैं, वही लीड करती हैं, वही समझाती हैं, 99.9% होती हैं, ठीक। बट अगर वो बाहर जा रही हैं तो उसी क्लास में से किसी बच्चे को जो इंटेलिजेंट होता है या जो दबंग टाइप से होता है, कुछ ऐसा, उसको क्या बना के रखते हैं, मॉनिटर, है ना। कि अब मैं क्लास से बाहर जा रही हूँ, कोई बच्चा बोले, उठे, कुछ भी करे, नाम लिख लेना बोर्ड पे, कुछ इस टाइप से होता था सिनेरियो ना, सबके साथ हुआ होगा। तो ऐसे होता है, यानी कि लीडर, अब समझ गए ना, लोकसभा का लीडर कौन होता है, पार्लियामेंट का लीडर कौन होगा, रूलिंग पार्टी का PM होता है, और अगर PM नहीं है तो PM के द्वारा नॉमिनेटेड बंदा होता है, ठीक है। अब एक होता है लीडर ऑफ द अपोजिशन। अब एक रूलिंग पार्टी तो बैठी है हमारी, पर अपोजिशन में भी तो पार्टी बैठी है ना, रूलिंग पार्टी हमारी बैठी है तो अपोजिशन में भी बैठी होगी ना पार्टी। फिर तो जो अपोजिशन में बैठी है पार्टी, ये होगा नहीं मुझसे, अपोजिशन में जो पार्टी बैठी हुई है हमारे, यानी कि विरुद्ध है, इस टाइम अपोजिशन स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, बताइए। पिछले 10 साल से अपोजिशन स्ट्रॉन्ग, अपोजिशन था ही नहीं, था बट वो ना के बराबर था, क्योंकि पूर्ण मेजोरिटी, फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट थी। बट इस टाइम क्या है कि कोलैबोरेशन की गवर्नमेंट है, तो अपोजिशन है, तो लीडर ऑफ द अपोजिशन, यानी कि अपोजिशन को कौन लीड करेगा, ठीक है। तो उसमें कौन होता है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा, वो कौन होगा, वो खुद ही अपोजिशंस के लोग जो हैं वो उसको चुनते हैं,
जो मोस्ट फेमस पर्सनालिटी होगा या जिसने क्या किया होगा, अपोजिशन को पहले चुनाव में लीड किया होगा, इस तरीके से। अब इसमें एक होता है कि जिस भी पार्टी का लीडर अपोजिशन में चुना जाएगा, ठीक है, हेड चुना जाएगा, उसमें क्या होगा, 110 सीट होनी चाहिए उसकी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। समझ में आ गया? यानी कि उसकी पार्टी को 110 सीट होनी चाहिए लोकसभा में, तभी वो अपोजिशंस का लीडर बन सकता, हेड बन सकता। समझ में आ गई? 500 सीटें हैं मान लीजिए, 500 का 110 कितना हो गया, 50। तो 50 सीटें उस पार्टी की होनी चाहिए लोकसभा में, तभी उस पार्टी का जो लीडर है वो अपोजिशन का लीडर बनेगा, हेड बनेगा। समझ में आ गई? इस समय अपोजिशन के लीडर कौन है? राहुल गांधी। कितनी सीट है उनके पास? 98 या 99 है। समझ में आ गई? और जबकि हमारी लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है? 542 या 543 या 545। अगर टोटल स्ट्रेंथ की बात करें तो 545, तो कितनी होनी चाहिए? 110, 55 के आसपास। पर उनके पास तो बहुत है, तो वो फुलफिल करते हैं। अच्छा, इनको एक चीज, अब अपोजिशन का लीडर बन जाओगे तुम, तो तुम्हें क्या क्या फायदे होंगे? हेड हो ना, तो आपको जो कैबिनेट जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, हमारे कैबिनेट जो मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, उनके बराबर उनको सैलरी मिलती है, उनके बराबर उनको दर्जा मिलता है। अपोजिशंस में तो और भी सारे नेता हैं, तो सबको उस लेवल की सैलरी थोड़ी ना मिलेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इक्वल फैसिलिटीज मिलती है कैबिनेट मिनिस्टर के। कोई भी कैबिनेट में मिनिस्टर्स है ना, उसके इक्वल सैलरी मिलेगी किसको? जो अपोजिशन में लीड कर रहा है। समझ में आ गई? ये दो तो आप समझ गए, एक तो सत्ता में है और एक उसके विरुद्ध है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तीसरा वर्ड है हमारा विप्स, ठीक है। तीसरा वर्ड है हमारा विप्स। इसको हिंदी में इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका हिंदी में भी यही मतलब है, इंग्लिश में भी यही मतलब है। ये दोनों पार्टी का होता है। दोनों पार्टी आप अपना बनाती हैं। कैसे बनाती हैं? रूलिंग पार्टी भी बनाएगी और अपोजिशन पार्टी भी बनाएगी, ठीक। दोनों पार्टी अपना अपना विप्स बनाती हैं। उसमें क्या करती हैं? हेड अपॉइंट करती हैं, ठीक। अब उन विप्स का काम क्या होता है कि अपनी पार्टी की मैक्सिमम स्ट्रेंथ को पार्लियामेंट के अंदर लेके आना, अटेंडेंस लगवाना, डेकोरम मेंटेन करना, ठीक, अनुशासन बनाए रखना। अगर वो उसकी लिखित में शिकायत देते हैं और अगर आप लोग मान नहीं रहे हैं, चाहे आप अपोजिशन के हैं चाहे आप रूलिंग पार्टी के हैं, और आपके विप्स, मान लीजिए आप रूलिंग पार्टी के और आपके विप्स ने आपको बोला कि आप जो है बहुत ज़्यादा अनडिसिप्लिन है, आप अपना व्यवहार सुधारिए, ठीक, और तब आपने भी नहीं सुधारा, तो क्या होगा? आपके ऊपर क्या होती है? कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। ये रूल्स होते हैं। तो विप्स होता है आपका, अपोजिशन पार्टी भी बनाएगी और रूलिंग पार्टी भी बनाएगी ना। देखो, द ऑफिस ऑफ विप्स ऑन द अदर हैंड इज नाइदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नॉर इन द रूल्स ऑफ द हाउस नॉर इन द पार्लियामेंट्री स्टेटस। इसका मतलब क्या है कि ना तो ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में है ना पार्लियामेंट के कहीं भी स्टेटस में, मतलब कि ये है ही नहीं कहीं भी। पर हमने एक ये बॉडी बना रखी है, क्यों बना रखी है? डेकोरम मेंटेन करने के लिए, पार्लियामेंट का डेकोरम मेंटेन करने के लिए, कि भाई कोरम तो कंप्लीट हो एटलीस्ट। अब कोरम कंप्लीट कैसे होगा? किसी बंदे को तो जिम्मेदारी दी जाएगी कि भाई तुम लेके आओ। आप देखते हो जब ये छोटी छोटी सभाएं होती हैं, रैलियां होती हैं, तो क्या जो ऊपर जो लीडर्स होते हैं वही आके बोलते हैं कि आप लोग आइएगा सभा में? छोटे छोटे से लोगों को अपॉइंट कर दिया जाता है ना, वो घर घर जाके बोलते हैं आप आइएगा। या वो क्या करेंगे? रिक्शा पे माइक लगवा देंगे, रिकॉर्डेड आवाज में घुमाते रहते हैं, वहाँ पे रैली है, मोदी जी आ रहे हैं, है ना, या राहुल गांधी आ रहे हैं, या आपका वो आ रहा है, आपके अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं, है ना। तो एक अटेंडेंस को मेंटेन कराना, बट यहाँ पे तो ज़रूरी नहीं है रैली में, बट पार्लियामेंट को चलाने के लिए तो 110 आपको चाहिए ही चाहिए ना, कोरम मेंटेन करने के लिए, गणपूर्ति के लिए। तो अटेंडेंस को मेंटेन करना, पार्लियामेंट के डेकोरम को मेंटेन करना विप्स का काम होता है। समझ गए? कोई कंफ्यूजन?
रूलिंग पार्टी अपना अलग बनाती है, अपोजिशन पार्टी अपना अलग बनाती है। समझ गए? कोई दिक्कत? किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ूं? ठीक है। ही इज अपॉइंटेड बाय द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ 7 इन द असिस्टेंट फ्लोर लीडर। ठीक है, वही पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर उसको अपॉइंट करेंगे या वो करेंगे, ठीक है, बनाएंगे उनको। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? देखो ये लिखा हुआ है ना, अटेंडेंस, यानी कि आपको आना है। कोशिश करते हैं वो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आऊँ। अब रूलिंग पार्टी का अपोजिशन पार्टी वाले को लेके नहीं आएगा, रूलिंग पार्टी का अपनी पार्टी वालों को लेके आएगा और अपोजिशन का अपनी पार्टी वालों को लेके। इससे पता है क्या फ़ायदा हुआ इस चीज़ को बनाने का, कि जो आपका ध्यान है अटेंडेंस का वो उस पे नहीं जाएगा कि हमारी पार्टी के लोग आएंगे नहीं। मान लीजिए कोई बिल पास होना है आज, है ना, अब बिल पास होने के लिए मेजॉरिटी चाहिए। मेजॉरिटी भी बता चुकी हूँ, 4 तरह की मेजॉरिटी होती है, हो चुका है टॉपिक। तो मेजॉरिटी सिंपल मेजॉरिटी है तो हो ही जाती है, बट अगर कोई स्पेशल मेजॉरिटी हुई 2/3 चाहिए, फिर क्या करोगे? तो डेकोरम तो मेंटेन करना पड़ेगा, लोगों को तो बुलाना पड़ेगा, एमपीज को तो बुलाना पड़ेगा, चाहे वो अपोजिशन के हों चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों। तो अटेंडेंस को मेंटेन करना विप्स का काम होता है, और एक डेकोरम मेंटेन करना, और सबसे बड़ी बात की अनुशासन को बनाए रखना। ठीक है, बिहेव को बनाए रखना। ठीक, ये आपको समझ में आ गया? अब देखो लीडर्स आपको समझ में आ गए। रूलिंग पार्टी का लीडर, अपोजिशंस का लीडर। रूलिंग पार्टी का तो सिंपल है, पीएम होते हैं, पीएम नहीं है तो पीएम जिसको अपॉइंट करेंगे वो लीड कर देगा। अपोजिशन का अपोजिशन वाले चुन लेते हैं। इसमें टर्म एंड कंडीशन क्या होती है कि उस पार्टी की 110 सीट टोटल स्ट्रेंथ की होनी चाहिए। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ मान लीजिए हमारी कितनी है, 545, ये इसका 110 यानी कि 55। अब 54.5 आदमी तो लेके नहीं आएंगे ना कि आधा गाड़ दिया आदमी, ऐसा तो होगा नहीं। तो 55, एटलीस्ट 55 एमपीज उसके होने चाहिए, तभी वो अपोजिशन का लीडर बनेगा। और जो अपोजिशन के लीडर होते हैं उनकी सैलरी एज ए कैबिनेट मिनिस्टर दी जाती है। ठीक है, बिल्कुल उनके इक्वलेंट उनकी सैलरी होती है। ऐसा नहीं होता बच्चों कि फाइनेंस मिनिस्टर की सैलरी अलग है, ठीक, आपका होम मिनिस्टर की सैलरी अलग है, इन सब की सैलरी सेम होती है। बताया था ना मैंने, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, फिर स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं, फिर डिप्यूटी स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं। बताया था जब COM पढ़ा था हमने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ा था, बताया था। तो जो जितनी ज़्यादा हायर रैंक का होगा उतनी ज़्यादा सैलरी होगी, तो आपको भी पता होगा। ठीक, किसी स्कूल में लगते हो टीचर के लिए, ठीक, तो उसमें क्या होता है कि टीचर की सैलरी कम होगी, उससे ज़्यादा वाइस प्रिंसिपल की सैलरी होती है, और फिर उससे सबसे ज़्यादा वहाँ पे प्रिंसिपल की सैलरी होती है, क्योंकि वो हेड होते हैं वहाँ के। ठीक है, तो ऐसी हर जगह का वो होता है। अब हम करेंगे सेशंस, इसके बारे में पहले भी बता चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ, पर फिर भी इसको एक बार रिपीट करते हैं। अच्छा, ये जो होती है समनिंग जो होती है, ये कौन करता है? ये मैं आपको बता चुकी हूँ, बहुत बार हम कर चुके हैं। अब हम सेशन पढ़ रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, हम पार्लियामेंट चलाएंगे। ठीक, जो सेशंस हैं बच्चों हमारे, वो कौन बुलाता है? सम्मन जो करता है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है ना, ये है ना, लिखा हुआ तो है पहले, द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम ऑफ द समन्स ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू मीट, बट द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट कैन बी मोर देन 6 मंथ। बताया था मैंने तुम्हें, 6 मंथ से ज़्यादा का गैप होना ही नहीं चाहिए, होगा भी नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है कि 6 महीने के अंदर ही अंदर आपको यहाँ पर मिलना पड़ेगा। आपने बजट सेशन किया जो हमारा कब से कब तक चलता है, फेब से मई तक, लॉन्गेस्ट सेशन ऑफ आवर पार्लियामेंट, है ना, सबसे लंबा चलता है। फेब, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने चलता है। फिर उसके बाद रिसेस दे दी जाती है, इनको छुट्टी दे दी जाती है। उसके बाद फिर मॉनसून सत्र आता है, जुलाई से सितंबर चलता है, 3 महीने चलता है, मिडल होता है। उसके बाद विंटर सेशन चलता है, नवंबर टू दिसंबर, 1 महीने के अप्रोक्स, 1 से 1.5 महीने के अप्रोक्स ये चलता है, जो सबसे शॉर्टेस्ट सेशन ऑफ आवर पार्लियामेंट होता है। ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर मान लीजिए बजट सेशन हमारा हो गया बच्चों, अब बजट सेशन के बाद कोई ऐसी कंडीशन बन गई कि मानसून सेशन हुआ ही नहीं, तो कंपल्सरी है, करना पड़ेगा, मैंडेटरी है क्या,
कि विंटर सेशन आपको करना ही करना पड़ेगा। 6 मंथ से ज़्यादा का रिसर्च गैप आप नहीं कर सकते हो। जो समनिंग करेंगे, क्या करेंगे, अगर आपने नहीं किया ना, या आप विंटर सेशन के लिए भी आप नहीं रेडी हो, या कुछ डिबेट चल रहा है अपोजिशन में और उसमें, तो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट जो है वो सम्मन जारी कर देंगे, आइए सेशन स्टार्ट कीजिए। ठीक है, वो हमेशा कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। मैंने आपको बताया था बजट सेशंस होता है, लॉन्गेस्ट सेशंस होता है, मानसून सेशन है, मिडल होता है, और विंटर सेशन शॉर्टेस्ट होता है। ठीक, अभी हमारा विंटर सेशन चल रहा है। ठीक, अब क्या होता है, ए सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज पीरियड स्पैनिंग बिटवीन द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द हाउस एंड इट्स प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन इन द केस ऑफ लोकसभा। अच्छा, ये जो पॉइंट लिखा गया बच्चों, ऑफ डिसोल्यूशन इन द केस ऑफ लोकसभा, ऐसा क्यों लिखा गया है, पहले तो इस बात को समझिए। डिसोल्यूशन वर्ड जो हमने यूज किया है, विघटन बोलते हैं इसको हिंदी में, खंडित, खत्म। ओनली फॉर लोकसभा, क्यों, राज्यसभा क्यों नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि राज्यसभा इज ए परमानेंट चैम्बर, वो कभी भी सिंक नहीं होती है, कभी भी कोलैप्स नहीं होती है, कभी भी डिसोल्यूशन नहीं होता है उसका, ओनली लोकसभा का होगा। वो मैंने आपको बता रखा है किस कंडीशंस में होगा, पीएम की डेथ हो जाए, गिर जाएगी सरकार, आपने कोलैबोरेशन की गवर्नमेंट ले रखी है, बना रखी है, एमपीज ने अपना समर्थन वापस ले लिया, गिर जाएगी सरकार, डिसोल्यूशन हो गया, खत्म हो गया। तो सेशन जो वर्ड है ना बच्चों, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द सेशन, सेशन क्या होता है, सत्र, हिंदी में बोला जाता है सत्र, सेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, सत्र। सत्र क्या होता है, यानी कि जब आप क्या कर रहे हो, या तो आप नई गवर्नमेंट चुन के आई है, या फिर नई नहीं है, अब मान लीजिए ये अब खत्म हो जाएगा, प्रोरोगेशन कर देंगे इसका। ठीक, अब जो विंटर सेशन है मान लीजिए इसका प्रोरोगेशन हम कर देते हैं, स्थगन कर देते हैं इसका, तो इसके बाद ये कब आएंगे, फिर बजट सेशन में आएंगे ना, पहले ये बजट ला देंगे, उसके बाद सेशन को स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले ये सेशन स्टार्ट करेंगे, फिर बजट बनाएंगे, फिर लोगों के लिए देंगे, नहीं, पहले ये बजट बनाएंगे, बजट को पेश करेंगे, फिर क्या करेंगे, सेशन स्टार्ट करेंगे, उसमें डिबेट करेंगे कि जो आपने पॉलिसी दी है, क्या हमें उसके लिए उतना फंड रिलीज करना चाहिए, क्या ये जो आपने पॉलिसी दी है क्या ये ज़रूरी थी, या जो पॉलिसी आपने नहीं दी है वो ज़रूरी नहीं थी, उस पर डिबेट होता है। ठीक, तो इसलिए वो लॉन्गेस्ट होता है, क्योंकि बजट बेटा एक छोटा सा वर्ड है, बजट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंडिया है ना, बहुत छोटा सा वर्ड है, बट पूरे देश का खर्चा चलाना, उसको मेंटेन करना, तो उस पर काम भी तो करना पड़ेगा ना, खाली ऐसे थोड़ी ना कि कागजों में लिख दिया और आके वर्बली बोल दिया और काम हो गया, इम्प्लीमेंट करना है, और इम्प्लीमेंट से पहले उस पर डिस्कशन भी होना है। ठीक, तो जो सेशंस होता है, अब हमारा जो सेशन स्टार्ट होगा दोबारा से, वो कब होगा, फिर फैब में होगा, है ना, फैब में हो जाएगा। तो जो होता है कि जब फर्स्ट सीटिंग होगी हमारी उसकी, और या तो प्रोरोगेशन हो जाए, प्रोरोगेशन का मीन स्थगन हो जाए, जैसे कि मान लीजिए अब ये भी सेशन ही है, मान लीजिए हमारा ये सेशन चला 1 नवंबर को, मान लीजिए, ठीक है, 15 नवंबर को चला, तो हमने क्या किया, इसकी फर्स्ट सीटिंग हो गई, सेशन समझा रही हूँ क्या होता है सेशन, फर्स्ट सीटिंग 15 नवंबर को हुई मान लीजिए, और अब ये चलते 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 15 दिसंबर या 20 दिसंबर को क्या हो गया, लास्ट डे है, तो प्रोरोगेशन होगा, यहाँ पे डिसोल्यूशन नहीं होगा, प्रोरोगेशन होगा, स्थगित किया जाएगा इसको। फिर हम, क्योंकि हमारी सरकार तो अभी जिंदा है ना, चल रही है, तो वो सरकार फिर वापस से हम दोबारा से न्यू सेशन, यानी कि फर्स्ट सीटिंग से लेके प्रोरोगेशन तक का जो टाइम पीरियड्स होता है उसको सेशंस बोला जाता है, एक कंडीशन। ठीक, या कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट सीटिंग से लेके डिसोल्यूशन तक, विघटन तक, हो सकता है कि सरकार गिर जाए उस टाइम पे, तो 2 कंडीशंस में होता है, इन दोनों के बीच का टाइम सेशन कहलाता है, सत्र कहलाता है। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को, क्लियर? हाँ, डेली होता है, संडे की छुट्टी होती है भाई, डेली होता है इनका, पर कोई आता नहीं, नेता लोग है ना, जो सेशंस होते हैं ना बच्चों वो डेली होते हैं, और टाइम होता है
11 बजे से सेशन स्टार्ट होते हैं आपके, ठीक है, और 1 बजे तक चलेगा, फिर 1 से 2 के बीच ब्रेक होगा, 1 घंटे के रिसेस, है ना, छुट्टी, खाना खा के आओ, रोटी खा के आओ, फिर से आओ, फिर 5 बजे तक चलता है। राज्यसभा 5 बजे तक चलती है, लोकसभा 6 बजे तक चलती है, ठीक, इस तरीके से डेली होते हैं ये। जब आपके सेशन स्टार्ट होंगे तो वो डेली चलेंगे, ठीक। चलो, हाँ भाई, ये हमने करा था एडजॉर्नमेंट, और ये दोनों को साथ में पढ़ेंगे, एडजॉर्नमेंट सीने डाई। भाई कोई बिल पेश हो रहा है और उस पर इतनी ज़्यादा डिबेट हो रही है, क्लेश मच गया, यानी कि लोकसभा में बैठ के तकड़े वाला क्लेश होता है ना, कि कोई सुन ही नहीं रहा है, कुर्सी वुर्सी उठा के फेंक दे रहे हैं, कागज के रोल बना के फेंक दे रहे हैं। देखो, कहते हैं डेकोरम मेंटेन करो, ये जो प्लेटफॉर्म है ये ओनली इंडिया का प्लेटफॉर्म नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाता है। आज की इंटरनेशनल न्यूज बताऊं क्या है? ट्रंप, डॉलर सबसे मजबूत करेंसी है, बिजनेस उसी में होता है ना। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो ब्रिक्स देश हैं, ब्रिक्स कंट्री के जो देश हैं, जो ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन में वो हम करेंगे। तो जब ब्रिक्स कंट्री के जो है ना, वो बोलते हैं कि उनके जो हम इंपोर्ट जो हम करेंगे ना, सॉरी एक्सपोर्ट जो करेंगे हम, और वो जो इंपोर्ट कराएंगे यहाँ से 100% उन पे शुल्क देना होगा। इट मीन्स आप समझ रहे हैं कि 100 रुपये की चीज़ मंगाओगे तो 100 रुपये आपको उस पर एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी। भारत ने उसका विरोध किया, करेंगे भी, चीज़ कितनी कॉस्टली हो जाएगी, आप समझ रहे हैं। आप इसको क्या बोलते हैं? दादागिरी। क्योंकि उसको पता है कि डॉलर की पकड़ इस टाइम पे मजबूत है, डॉलर मजबूत है, रुपया कमजोर है, या और जो करेंसी है वो कमजोर है, तो इतना शुल्क तो नहीं किया जा सकता ना। तो बहुत सारे ब्रिक्स की जो कंट्री हैं उन्होंने क्या किया, उसको कहा कि नहीं, हम इसका विरोध करते हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि हमारे अमेरिका के साथ संबंध अच्छे हैं तो हम हर चीज़ को हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते हुए चलेंगे। मैंने आपको बताया था ना, इंदिरा गांधी के टाइम में जब वो हमने आपके प्रियम्बल में जोड़े थे, सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा था, तो सोशलिस्ट कौन है? रशिया, है ना, क्योंकि उस टाइम पे परमाणु परीक्षण भी किया था इसने, इंदिरा गांधी ने भी किया था, तो वही डिबेट हुआ था, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। वही अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में भी हुआ था, बहुत सारी पाबंदियां भी लगा दी थी। तो इन्होंने ये कहा कि ऐसे अगर हम एक देश पे, एक कंट्री पे डिपेंड हो जाएंगे तो फिर हम कभी भी डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो हम अपने आप को तभी कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक भी हैं, हम रिपब्लिक भी हैं, हम सोशलिस्ट भी हैं, है ना। तो समझ रही हैं चीज़ों को। तो कहाँ थी मैं, कहाँ पहुँच गई, ठीक, कहाँ थी, एडजॉर्नमेंट पे थी, ठीक। तो अब हम दोबारा से अपने पार्लियामेंट में आ जाते हैं, नेशनल न्यूज़ पे पहुँच गई, पार्लियामेंट में आ गए, सीटिंग हो रही है हमारी। और भैया क्या हो गया कि डेकोरम मेंटेन नहीं कर रहे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बेइज्जती करा दी भाई तुमने। वहाँ के नेता जो थे क्या हो गए, चप्पल निकाल के डेस्क पे खड़े हो गए, या क्या किया, होता है बदतमीजी होती है ये चप्पल निकाल के खड़े हो जाएंगे जी डेस्क पे। और वो क्या, जो पेपर्स दिए होते हैं उनको, क्योंकि ये क्वेश्चन आवर होता है, फिर 0 आवर होता है, तो उसमें ज़रूरत होती है उन लोगों को, उसको क्या करेंगे, रोल बना के फेंकना शुरू कर देंगे, हुटिंग करनी शुरू कर देंगे। तो ये तो बहुत गलत चीज़ है ना। किसी भी चीज़ को शांति से दिखाया जा सकता है, समझाया जा सकता है, बट नहीं होता, ठीक। तो वो चीज़ है, वो हाँ हल्ला करते हैं वो सब। तो अब आगे स्पीकर बेचारा बोले जा रहा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। नहीं हो रहे हो शांत, चलो ठीक है, एडजॉर्नमेंट, एक ही वर्ड बोलेगा, एडजॉर्नमेंट, जाओ, नहीं हो रही सभा। इस वर्ड के अंदर इतनी ताकत है, और ये पावर सिर्फ और सिर्फ स्पीकर के पास होती है, ठीक। उसने बोल दिया एडजॉर्नमेंट, यानी कि स्थगन, ठीक, उसने ये बोल दिया। अब इस वर्ड को बोलने का उसने बोला कि हम मिलेंगे आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 1 डेज, आफ्टर 1 आवर। अगर टाइम डिफाइन कर दिया तो खाली वो एडजॉर्नमेंट है, ठीक। और अगर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया और दिमाग खराब करके रख दिया इन्होंने,
और क्या कर दिया, इनडिफाइंड टाइम है, इनडिफाइंड टाइम है, टाइम उसने डिफाइन नहीं किया, स्पीकर ने नहीं बोला, कोई भी टाइम उन्होंने नहीं बोला है, ठीक है, इनडिफाइंड पीरियड, कोई भी टाइम नहीं बोला है, बस बोल दिया एंजॉयमेंट। बोलेंगे सीनेडाई नहीं बोलेंगे, वहां पे वर्ड सीनेडाई यूज नहीं करेंगे, बोलेंगे एंजॉयमेंट ही। फर्क सिर्फ इसमें, क्वेश्चन आते हैं बच्चों यहाँ से, फर्क यही हो जाता है कि अगर टाइम डिफाइन कर दिया तो वो एंजॉयमेंट में आ जाएगा, अगर टाइम डिफाइन नहीं किया तो वो सीनेडाई में आ जाएगा। यानी कि अब ये नहीं पता कि 1 महीने बाद होगा, 1 वीक बाद होगा, 1 साल बाद होगा, 6 महीने में तो मिलना ही है इनको ना। ये तो आप समझ रहे हो, सीनेडाई का मतलब समझ गए। तो ये सब चीजें हैं, प्रेजाइडिंग ऑफिसर इसको यूज करता है, ठीक, समझ में आ गई। अब जैसे मान लो उन्होंने बोल दिया एडजॉर्नमेंट सीनेडाई कर दिया उन्होंने, अब उन्हें दोबारा से बुलानी है तो फिर से संबंध किए जाएंगे और बुलाया जाएगा कि आइए अब हम दोबारा से काम करते हैं, तुम लोग अब शांत हो गए होंगे, ठीक। एक होता है प्रोरोगेशन। अब इन दोनों में एडजॉर्नमेंट और एडजॉर्नमेंट सीनेडाई में डिफरेंस समझ में आ गया। अब इन दोनों में अंतर समझिएगा, बहुत से बच्चे क्या होते हैं दोनों को एक समझ लेते हैं, दोनों एक नहीं है। ये प्रोरोगेशन है और ये डिसोल्यूशन है। प्रोरोगेशन का मतलब होता है कि एक सेशन शुरू हुआ और वो अब खत्म हो रहा है, ठीक ठाक खत्म हो गया है, लड़ाई झगड़े के साथ खत्म हुआ, कैसे भी खत्म हुआ पर वो खत्म हो रहा है, प्रोरोगेशन, सत्र अवसान हो रहा है, ठीक है। वो कौन करेंगे, प्रेजाइडिंग ऑफिसर हैं, स्पीकर और चेयरमैन, ठीक है, राज्यसभा में चेयरमैन और लोकसभा में स्पीकर, ठीक है। डिक्लेयर्स कर देंगे, सीनेडाई कर दिया मान लो तो भी प्रोरोगेशन लग जाएगा। अगर सीनेडाई कर दिया और नहीं बताया, मान लीजिए अब सीनेडाई कर दिया, टाइम नहीं बताया और कितने दिन का सेशंस बाकी है, 3 या 4 दिन का, तो वापस तो बुलाएंगे नहीं, तो प्रोरोगेशन हो जाता है, ठीक, समझ में आ गया। और प्रेसिडेंट जो होता है वो नोटिफिकेशंस फिर जारी कर देता है कि प्रोरोगेशंस हो गया। और जब अगर क्या होता है कि कभी कभी बहुत अच्छे से हमने सेशन को कवर किया, बहुत अच्छे से हमने उस पर डिबेट किया, बहुत सारे बिल को हमने एक्ट बनाया है ना, एग्जीक्यूटिव एक्शन में लेके आए, तो वहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि प्रेसिडेंट आके उनको एड्रेस भी करते हैं, ठीक। प्रोरोगेशन का मतलब समझ गए, सत्र को खत्म करना। अब एक होता है डिसोल्यूशन, क्या हो गया, सरकार ही नहीं रही, ये भी विघटन है, बट वो कुछ टाइम के लिए, सरकार जिंदा है, सरकार रूलिंग में है अभी, इसमें सरकार ही मर गई, खत्म है ना, पीएम मर गए या क्या मैं पीएम को मारने पे तुली रहती हूँ, ये आपको समझाने के लिए है, मेरी पीएम से कोई दुश्मनी नहीं है। पीएम की डेथ हो जाती है या एमपीज अपना समर्थन वापस ले लेते हैं, है ना, तो उसमें क्या होगा, हमारी सरकार जो है वो गिर जाती है, कोलैप्स हो जाती है, वहाँ पे वो डिसोल्यूशन हो जाता है। अब वो फिर कब होगा, जब न्यू इलेक्शन होंगे और फिर न्यू पार्लियामेंट हमारी जब बनेगी, फॉर्म होगी, ठीक है। और उसमें पार्लियामेंट में लोकसभा ही बनती है, राज्यसभा कभी भी नहीं बनती, वो तो उसका अलग ही सिस्टम है, अल्टरनेट डेज पे इलेक्शंस का, वो हम पढ़ चुके हैं, समझ में आ गया। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन में किसी कैसे होंगे, सरकार ही नहीं है तो उस समय राज्यसभा कार्यभार को संभालती है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक। फिर इलेक्शन कराने हैं, इलेक्शन करा के आएंगे। ये एक चीज़ से और हो सकता है, खाली 2 ही कंडीशन नहीं है कि पीएम मर गया या फिर एमपीज ने अपना समर्थन वापस ले लिया। नो कॉन्फिडेंस मोशन, अब नो कॉन्फिडेंस मोशन भी कब आएगा, जब लग रहा है ना कि एमपीज ने भी समर्थन वापस लिया नहीं है बट ले सकते हैं, कुछ सिनेरियो ऐसे बन रहे हैं, है ना, होता है ना, पार्टी में हलचल, आप न्यूज़ सुनते हो, उसमें ऐसे टर्म यूज किए जाते हैं, पार्टी में अंदरूनी हलचल के कारण नो कॉन्फिडेंस मोशन आने की संभावना, इस तरीके से बोलते हैं ना। मतलब कि मैं ये कहती हूँ कि जो एंकर्स होते हैं वो क्या ही खाते होंगे, कुछ वर्ड्स पे इतना ज़्यादा एग्रेसिवनेस उनको दिखाना होता है, क्योंकि उनको क्या करना होता है, उस वर्ड को, उस टर्म को हाईलाइट करना होता है ना। चलो ये समझ में आ गया। जनरल इलेक्शंस उसके बाद जब होंगे तब वो न्यू जो पार्लियामेंट है वो आएगी, फॉर्म होगी लोकसभा, तब उसके बाद फिर से हमारे सेशन स्टार्ट होंगे। क्लियर, चलो। लैंग्वेज इन पार्लियामेंट 2 ही लैंग्वेज चलती हैं, हिंदी और इंग्लिश, ठीक, हिंदी और इंग्लिश। और जो हमारी है ना मदर टंग में ही ज़्यादातर लीड किया जाता है, यानी कि हिंदी लैंग्वेज में। आप देखते होंगे ना
भाई अब जैसे मान लो बेचारा साउथ का बंदा है, अब उसको हिंदी आती नहीं है तो वो क्या हिंदी में बोलेगा, और मान लो उसको इंग्लिश भी नहीं आती, तब क्या हो गया, तब तो कबाड़ा हो गया। भाई आपने तो दो ही लैंग्वेज को अनुमति दे रखी है, हिंदी और इंग्लिश को। अब मान लीजिए वो तेलुगु कम्युनिटी से है, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बट ना तो उनको हिंदी लैंग्वेज आती है ना उन्हें इंग्लिश आती है, तो वो क्या करेंगे, वो अपनी लैंग्वेज में उसको बोलेंगे और ट्रांसलेटर उनको दिया जाएगा, वो हिंदी में या इंग्लिश में जैसे भी कंफर्टेबल हैं उस तरीके से उनको बताया जाएगा। समझ में आ गया? ये होता है, हिंदी और इंग्लिश ही होती है। अच्छा, एक ये चीज़ है, ये क्वेश्चन ना 2 बार पूछा जा चुका है, इसके बारे में ना बेचारा ये सोया रहता है, पढ़ा रहता है, इसे कोई पढ़ता ही नहीं है ना, इसको कोई पढ़ता ही नहीं है, और क्वेश्चन पूछ लिया गया इसमें से। लैम डक सेशन क्या होता है? लैम डक, डक माने बत्तख, लैम माने क्या होता है? वो तो मैं समझ रही हूँ, वैसे पूछ रही हूँ लैम का मतलब क्या होता है। देखो डूबा डूबा सा समझ रहे हो कि आदमी डूब गया, जितना भी है और जिंदा नहीं है। लैम डक सेशन का मतलब ये समझिए, आप बिल्कुल अच्छा बोल रहे हैं अंकुर, आपने बिल्कुल सही बोला। जैसे कि मान लीजिए लोकसभा नई चुन के आ रही है, और जो पहले की लोकसभा थी, बीजेपी की गवर्नमेंट पहले भी थी और बीजेपी की गवर्नमेंट हमने रिकंटिन्यू किया है आफ्टर इलेक्शन भी, तो उसमें कुछ लोग जो ऐसे होते हैं, मिनिस्टर्स ऐसे होते हैं जो पिछली सरकार में भी थे और इस सरकार में भी हैं, और कुछ क्या होंगे पिछली सरकार में मिनिस्टर थे बट इस बार वो मिनिस्टर नहीं है, तो वो जो काउंट होंगे वो किस में होंगे? लैम डक में। स्मृति ईरानी इसका एग्जाम्पल है, सॉरी बच्चा, ठीक है, स्मृति ईरानी क्या है? एग्जाम्पल है इनका। पहले शिक्षा मंत्री हुआ करती थी, फिर क्लॉथ इंडस्ट्री में उनको ट्रांसफर किया, अब क्या है, वो मिनिस्टर नहीं है, पिछली बार थी, वो इस बार क्या है, वो लैम डक है, क्योंकि सरकार तो उन्हीं की है, एमपीज भी नहीं है वो। क्यों नहीं है? क्योंकि हार गई। ठीक, समझ में आया लैम डक क्या होते हैं? अच्छा चलो, अब आप ये समझ गए, आपने सेशन समझ लिए, लैम डक समझ लिया, डिसोल्यूशन कैसे होता है, प्रोरोगेशन कैसे होता है, ये सब हमने समझ लिया। अब हम करते हैं काम, हम कैसे करेंगे। हमने पार्लियामेंट बैठा दी, हमने ये भी समझ लिया कैसे हम इसको शुरू करेंगे, कैसे हम इसको ख़त्म करेंगे, है ना, कैसे हम इसको बिल्कुल खंडित खंडित कर देंगे। अब हम समझेंगे कि हम इसमें काम कैसे करेंगे। हमारा पार्लियामेंट बैठ गया, लोकसभा और राज्यसभा दोनों बैठ गई हैं, अब हम काम कैसे करेंगे, सॉरी, ठीक। तो अब स्टार्ट होता है हमारा काम। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे? आराम। अब हम करेंगे काम। चलो, तो जो क्वेश्चन आवर है, पहला जो टर्म आता है हमारा इसमें क्वेश्चन आवर आता है, प्रश्नों का घंटा। क्वेश्चन आवर प्रश्नकाल, प्रश्नों का घंटा जब शुरू होती है, कितने बजे शुरू होगी? 11 बजे, ऐसी शुरू होती है, 11 बजे शुरू होगी। अब 11 बजे जब आप जाके पार्लियामेंट में बैठोगे तो ये थोड़ी ना है कि तुम नेता हो तो तुम्हें चाय पानी नाश्ते के लिए पूछा जाएगा, काम कराया जाएगा। भाई काम करो, बिल लाए हो, कुछ एक्ट लाए हो, हमें दो, हम देखेंगे। तो जो सेशंस जो हमारे स्टार्ट होते हैं वो 11 बजे से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, 11 बजे से स्टार्ट होंगे, और ये हमारा कितने बजे तक चलेगा मॉर्निंग सेशन? 11 से 1 बजे तक, ठीक, ये हमारा मॉर्निंग सेशन चलता है, ठीक। अब 1 से 2 हो गया ये रोटी खाने वाला ब्रेक। भाई अब तुमने बहुत क्या कर लिया, काम कर लिया है, 1 घंटा आपको मिलता है लंच। अब लंच के बाद फिर वापस से प्रोसीडिंग होगी 2 से लेके 6, ये हमारा लोकसभा के लिए है, ठीक है बच्चों, 2 से 6 शाम का इवनिंग सेशन। और ये राज्यसभा में क्या हो जाता है बच्चों? 2 से 5, ये हमारा किसके लिए होगा? फॉर राज्यसभा। ये इवनिंग सेशन है और मॉर्निंग सेशन दोनों का सेम है, इसका भी और लोकसभा का भी। समझ में आ गया? सेशन समझ गए? चलो भाई, अब हम क्या करते हैं, 11 बज गए, हम पहुंच गए पार्लियामेंट। मैं हूं लोकसभा की सदस्य यानी कि एमपीज, पहुंच गई 11 बजे। अब पहले वहां जाके क्या होगा? क्वेश्चन आवर होता है। जैसे कि आपको इसी से पता लग रहा होगा कि प्रश्न का घंटा है, प्रश्नकाल बोलते हैं इसको। अब इसमें होता क्या है, क्वेश्चन आवर में होता क्या है? द फर्स्ट आवर। अब लेकर बच्चों यहाँ पे 11 से लेके 12 बजे तक 1 घंटा फिक्स होता है इसके लिए, ये फिक्स है घंटा,
ठीक है, 1 घंटा इसके लिए क्या है, ये फिक्स है। ठीक है, अब क्या होगा इसमें, क्या होगा, जो मेंबर्स होंगे, जो एमपीज होंगे, अब इसमें मिनिस्टर भी हो सकते हैं और प्राइवेट मेंबर भी। याद है बिल, गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट बिल बताया था आपको। अब सेम चीज यहीं पे वो वापस आएगी। बताइए गवर्नमेंट बिल क्या होता है? व्हाट इज द गवर्नमेंट बिल? जब कोई मिनिस्टर कोई बिल लेके आता है, सरकार में वो मिनिस्टर है, उसके द्वारा कोई बिल आ रहा है, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट बिल आया, बिल आया, गवर्नमेंट बिल आया। समझ गए? मंत्रियों के द्वारा। आप एक बात बताइए, मान लीजिए अभी हमारे यहाँ पे 70 से 80 के लगभग मिनिस्टर हैं, ठीक, 70-80 के लगभग मिनिस्टर हैं, और एमपीज हमारे इसमें कितने हैं? 540 मान लूं, चलो मैं 540 है। अब खाली केवल 70-80 के कंधों पे भार रहेगा सारा कि 70-80 बंदे ही काम करेंगे जो मिनिस्टर बनाए हैं? अब जो ये बाकी के बंदे बसते हैं, ये भी तो बिल लेके आ सकते हैं, इनके अंदर भी तो दिमाग है, ये भी तो कोई चीज सुझाव कर सकते हैं। एमपी हैं भाई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो। तो जब किसी मिनिस्टर के द्वारा कोई बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट बिल। वो एक्ट बनेगा तो गवर्नमेंट एक्ट, ठीक। और जो मिनिस्टर नहीं है बट एमपी हैं, एमपी तो होंगे ही तभी लोकसभा में बैठे हैं, अगर वो मिनिस्टर नहीं है, उनके द्वारा कोई बिल को फॉर्म किया जाता है, लाया जाता है, वो क्या होता है? प्राइवेट बिल। समझ में आई? ठीक। ऐसे यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे मेंबर की बात की गई है, मेंबर की बात की गई है, यानी कि वो मिनिस्टर भी हो सकते हैं और हमारे एमपीज भी हो सकते हैं। देखो मिनिस्टर एमपीज होंगे, सभी मिनिस्टर एमपी हैं, बट सभी एमपी मिनिस्टर नहीं है। सिलोलिज्म जब पढ़ोगे ना रीजनिंग में, तब ये चीजें समझोगे, है ना, क्योंकि मिनिस्टर बिना एमपी के तो बन नहीं सकते ना। चलो, अब क्या होगा, इनमें क्या किया जाएगा? क्वेश्चंस को पूछा जाएगा, यूजुअली गिविंग आंसर्स, मिनिस्टर यूजुअली गिविंग आंसर। द क्वेश्चन आर द 3 काइंड्स, नेमली स्टार्ड, अनस्टार्ड एंड शॉर्ट नोटिस। ठीक। अब इसमें ये क्या बोल रहा है कि जो 1 घंटा जो है हमारा पहले का, यानी कि 11 से लेके 12 बजे तक, वो हमारा क्वेश्चन आवर है। हम इसमें केवल प्रश्न ही प्रश्न पूछेंगे, और हो सकता है अगर किसी से रिलेटेड है, किसी के डिपार्टमेंट से रिलेटेड है मिनिस्टर के, तो उसको आंसर देना होगा। ठीक, समझ में आ गया? 3 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। कौन से होते हैं? स्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। स्टार्ड, स्टार लगा दिया, इट मीन्स जरूरी है, ठीक है, जरूरी है। तो ये क्या होगा? रिक्वायर्ड एन ओरल आंसर एंड हैंस सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन फॉलो। आप एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए ये सेशन चल रहा है और हमारा क्वेश्चन आवर है, अब है ना, क्वेश्चन आवर। तो अब आप इसमें पता है मेरे से क्या कर सकते हो? मैं यहाँ की मिनिस्टर हूँ, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्वेश्चन आवर में यही होता है, ठीक। क्वेश्चन आवर में क्या होता है? यही होता है। आप उठेंगे अपनी सीट से कि मुझे आपसे क्वेश्चंस पूछना है, ये क्वेश्चंस है, आप पूछेंगे, मैं आंसर दूंगी। अब इसमें क्या होगा? ये ओरली होता है, रिटर्न में नहीं होता। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको रिटर्न में देने पड़ते हैं, पहले नोटिस देना पड़ेगा, रिटर्न में देंगे। अब अगर आप मुझे रिटर्न में कोई चीज दे रहे हो, ठीक है, आपने मुझे रिटर्न में कोई चीज दे दी, मैं पढ़ने लगी, तो क्या आप उसमें बीच में कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पुट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। बट जब हम ओरली बात कर रहे हैं, अब जैसे कि मैं आपको समझा रही थी, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन समझा रही थी, तो आपने क्वेश्चन पुट किया बीच में, क्योंकि हम ओरली पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक, ओरली पढ़ रहे हैं, तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आया, मैंने उसको लिया और बताया। तो सेम यही होता है। स्टार्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या होते हैं? ओरल उनके आंसर दिए जाते हैं और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी उसमें इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक, स्टार्ड लगा होता है। और अनस्टार्ड क्वेश्चंस क्या होता है? ये रिक्वायर्ड ए रिटर्न आंसर, आप रिटर्न में मुझे कुछ लिख के देंगे और मैं रिटर्न में ही आंसर दूंगी। इसमें सप्लीमेंट्री क्या होती है? अलाउड नहीं होती, कैन नॉट फॉलो, होगी ही नहीं फॉलो। कैसे फॉलो कर लोगे आप सप्लीमेंट्री? समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट स्टार और अनस्टार्ड में?
कोई डाउट किसी बच्चे को? अब थर्ड है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। अब क्या हो गया कि एकदम से कोई ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा बिल लेके आना है हमको कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है, तो शॉर्ट नोटिस, इन पे भी नोटिस देना पड़ता है बच्चों, 15 डेज़ का नोटिस, ठीक है, मिनिमम 15 डेज़ का नोटिस दिया जाएगा, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी, ठीक। अब इसमें क्या होगा, ओनली 10 डेज़ का नोटिस आपको देना पड़ेगा, ठीक। और शॉर्ट नोटिस वाले क्वेश्चन होंगे कि भाई मुझे शॉर्ट में करना है, ये पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ मामला है और मुझे जवाब चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन है, कोई बिल नहीं बना रहे हैं हम, ठीक है, कोई बिल को पास नहीं करा रहे, एक जर्नली क्वेश्चन आंसर होते हैं, ठीक। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है। अब जैसे मान लो कोरोना फैला था, कोरोना की रोकथाम तो हो गई, मान लो फर्स्ट लहर में हम क्या हो गए थे, बेचिंत हो गए थे कि खत्म हो गया, और सेकंड वेव आई, आधी जनसंख्या साफ कर दी उसने आके, और थर्ड उससे भी खतरनाक आई। थर्ड जब आई तो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे लोगों को, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। तो ऐसी कोई सिचुएशंस है, मान लो कि शॉर्ट नोटिस है, पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ी हुई कोई चीज़ है, तो उसको 10 डेज पहले नोटिस देना, और इसके आंसर भी ओरली होंगे और सप्लीमेंट्री अलाउड होती है, यानी कि डिबेटिंग टाइप से, समझ गए। क्वेश्चन आवर हमारा ये होता है, 1 घंटे में ये यही काम करते हैं, स्टार्ट क्वेश्चन पे काम करेंगे, अनस्टार्ट क्वेश्चन पे काम करेंगे, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस पे काम करेंगे। अब इसके बाद आ गया हमारा 0 आवर, शून्यकाल। 0 का मतलब तो 0 ही होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 0 हो गया तो भाई एक दूसरे पे थप्पड़ मारो या कुछ भी करो, होता भी वही, वैसे इसमें होता भी वही है, थप्पड़ थप्पड़ चल जाते हैं। तो जो 0 आवर होता है, ये सेकंड स्टेज होती है हमारे सेशंस की, काम करने की, ठीक। ये जस्ट आफ्टर किसके होगा, क्वेश्चन आवर के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाता है 0 आवर, और जो आपने एजेंडे बनाए हैं अब तक उसको शुरू होने से पहले का टाइम, ठीक है, समझ में आई। अभी काम हुआ ही नहीं है, अभी तो क्वेश्चन आवर चल रहा था 1 घंटे का, क्वेश्चन आवर जैसे ही खत्म हुआ, टिक 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 हो गई, 12 बज गए, चलो भाई शुरू हो गया आपका 0 आवर। अब 0 आवर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, इसका टाइम डिफाइन नहीं है। कब तक होगा, जब हम अपने एजेंडे पे काम करना शुरू करेंगे तब तक, ठीक। अब 0 आवर जो होता है, अनलाइक द क्वेश्चन आवर, 0 आवर इज नॉट मैंडेट इन द रूल ऑफ प्रोसीजर, ठीक। इनफॉर्मली डिवाइस अवेलेबल टू द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट टू रेज मैटर विदाउट एनी प्रायर नोटिस। अब जब क्वेश्चन आवर था बच्चों, क्वेश्चन आवर में हम नोटिस दे रहे थे ना क्वेश्चंस पूछने के लिए भी, शॉर्ट नोटिस पे भी 10 शॉर्ट क्वेश्चंस पे भी, शॉर्ट ड्यूरेशन वाला जो क्वेश्चन था उस पे भी हमें 10 डेज का मिनिमम नोटिस पीरियड था। यहाँ पे नोटिस नहीं देना है, इमीडिएटली स्टार्ट कर दो, कोई बात बोलनी है आपको तो, है ना, मुझे ये बात बोलनी है जी, तो किस में आपकी कोई नहीं सुनता है, आपकी कोई नहीं सुनता है तो 0 आवर में बोलेंगे आप, और तभी 0 आवर में ज़्यादा झगड़े होते हैं, है ना, वो भी बोलेगा, वो भी बोलेगा, वो भी बोलेगा, अरे मेरी तो सुनते ही नहीं है, मैं 0 आवर का वेट कर रहा हूँ, जैसे ही 0 आवर स्टार्ट होगा तो मैं भी स्टार्ट हो जाऊँगा, है ना। तो 0 आवर वो चीज़ है, ठीक। इसमें क्या होगा, ये क्वेश्चन आवर के बिल्कुल लास्ट में, क्वेश्चन आवर जैसे ही खत्म होता है तो शुरू हो जाता है, और एजेंडा जब डिस्कस करने का टाइम होता है उससे पहले का टाइम 0 आवर होता है। 0 आवर में आप कोई भी एजेंडा उठा सकते हैं, कोई भी डिस्कशन कर सकते हैं, कोई भी रैंडमली टॉपिक उठा सकते हैं, बट वो पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा होना चाहिए। ये नहीं है कि चाय महंगी हो गई जी, है ना, या मैं तो जी मोन्टेक्स के पेन से लिखता हूँ, आजकल मार्केट में मोन्टेक्स के पेन क्यों नहीं आ रहे, यानी कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, समझ में आ गई। मोन्टेक्स का नाम लिया, मोन्टेक्स के पेन गायब ही हो गए, पतले से होते थे, 5 रुपए का आता था, बड़ा अच्छा चलता था। अब बहुत मोन्टेक्स ने कंपनी अपनी क्या कर दी है, वो कर दी है, बढ़ा दी है, इन्हेंस कर दी है, बट मार्केट में बहुत कम मिल रहे हैं, ठीक है। बटरफ्लाई नहीं आता 5 रुपए वाला, उसने मार्केट को कैप्चर किया, फ्लेयर बटरफ्लाई करके आता है जो, समझ गए 0 आवर क्या होता है। क्वेश्चन आवर 0 आवर समझ में आया, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है। अच्छा, ये हमारे यहाँ पे कब से, 1962 से पहले ये नहीं होता था, 1962 के बाद से हमारे यहाँ पे ये है, ठीक। और ये जो एजेंडाज होते हैं ना बच्चों,
एजेंडा कब स्टार्ट होते हैं हमारे? रेगुलर बिजनेस ऑफ द हाउस, ये टर्म याद रखना, रेगुलर बिजनेस ऑफ द हाउस, यानी कि क्वेश्चन आवर के तुरंत आफ्टर और रेगुलर बिजनेस ऑफ द हाउस के बिफोर का जो टाइम पीरियड होगा वो 0 आवर होगा। अब आप समझ गए। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, हमारे एजेंडे पे डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारी एक क्या होती है, प्रोसीडिंग होती है सेशन को करने की, दिन को चलाने की। ठीक, अब एक वर्ड आता है मोशन। मोशन क्या होता है? मोशन किसी को पता है मोशन क्या होता है? मोशन क्या होता है? इमोशन नहीं पूछ रही, मोशन पूछ रही हूँ मैं। मोशन क्या होता है बच्चों? देखो कोई चीज़ तुम शुरू कर रहे हो, उसको कैसे करना है? वोटिंग से करना है, कैसे करना है? वोट पास हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो मोशंस कहलाता है। देखो इसको ऐसे समझिए आप, ठीक है। ये जो मोशन है, अभी मैंने सीधा मोशन आपका प्रिविलेज मोशन डाल दिया है, पर इससे पहले मोशन समझिए कि मोशन होता क्या है। ये आपका मोशन जो है ये होता क्या है? मोशन होता क्या है? देखो हमारा काम किस में चलता है बच्चों? पार्लियामेंट में चलता है ना, या इसके अलावा भी कहीं चलता है? ठीक, पार्लियामेंट में चलता है हमारा। जो हमारा सारा काम चलेगा वो किस में चलेगा? पार्लियामेंट में चलेगा। अब हमें पार्लियामेंट में कोई भी बात लेके आनी है, कोई भी बिल प्रेजेंट करना है, कोई भी बिल को फॉर्म कराना है, तुरंत एक्ट तो बनेगा नहीं, अपनी बात रखेंगे ना, पहले तो रखी जाती है ना। तो जब हम उसको रखते हैं, किसके थ्रू रखते हैं? बिल के थ्रू रखते हैं, है ना। पार्लियामेंट में मुझे अपनी कोई भी बात रखनी है बच्चों, तो मैं किसके थ्रू रखूंगी उसको? बिल के थ्रू रखूंगी। अगर मुझे उसको क्या करना है, एग्जीक्यूटिव एक्शन में लेके आना है, करवाना चाहती हूँ, तो बिल के थ्रू जाऊंगी, नहीं तो क्वेश्चन आवर में भी कर सकती हूँ मैं उस पर डिबेट। ठीक, मैंने अपनी बात रखी और मैंने बिल के माध्यम से अपनी बात रख दी। ठीक, अब इस बिल पे तो चर्चा होगी पार्लियामेंट में, या तो यस होगा या फिर नो होगा। अब ये जो होगा ये किसके द्वारा होता है? यहाँ पे वोटिंग के द्वारा होता है ना, मतदान के द्वारा होता है, यही होता है। तो इसी चीज को क्या कहते हैं? वोटिंग को क्या कहते हैं? मोशन। वोटिंग को मोशन नहीं कहते, मैं आपको टर्म बता रही हूँ कि समझिए मोशन क्या होता है। कि मैंने कहा कि वोटिंग जो है वो पास हो गई, वोटिंग जो है जितनी वोट मुझे इसमें चाहिए थी वो मुझे मिल गई, तो इट मीन्स क्या हो गया? मोशन पास हो गया। वोटिंग पास, मोशन पास। अब जितनी वोट मुझे चाहिए थी उतनी वोट मुझे मिली ही नहीं, तो वोटिंग फेल, मोशन फेल। समझ गए? तो ये होते हैं मोशंस। चलो ठीक है। अब एक होता है प्रिविलेज मोशन। ठीक है, प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन क्या होता है बच्चों? प्रिविलेज मोशन क्या होता है? ठीक, बताओ। प्रिविलेज मोशन यानी कि विशेषाधिकार प्रस्ताव। मोशन का मतलब हिंदी में प्रस्ताव होता है, विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या होता है? देखो कोई भी एड्रेस कर रहा है, ज़्यादातर एड्रेस कौन करता है? लोकसभा को या राज्यसभा को एड्रेस कौन करता है? मिनिस्टर्स। ज़्यादातर मिनिस्टर्स लोग ही करते हैं। देखते होंगे आपको मोदी जी बोलते हुए मिलेंगे, या आपको कौन है वो उनके छोटे भाई बोलते हैं जिनको, अमित शाह, है ना, वो बोलते हुए मिलेंगे। जैसे लाल कृष्ण आडवाणी जी थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में, है ना, राइट हैंड बोला जाता था उनको, उनका गरम उनको बोलते थे, कंट्रोवर्सी बोलते थे गरम दल के नेता, क्योंकि बहुत जल्दी गुस्सा आता था लाल कृष्ण आडवाणी को। ठीक है, बट बहुत ग्रेट पर्सनालिटी है ना, अब तो बहुत बुजुर्ग हो गए हैं। अभी भारत रत्न भी दिया गया है, बताया था आपको। और यहाँ पे एक प्रोटोकॉल को देखो कैसे तोड़ा गया एक इंसान के लिए, क्योंकि जब भी कभी किसी को भारत रत्न या कोई भी पुरस्कार प्राइज मिलता है तो राष्ट्रपति भवन जाना होता है उसको प्राइज लेने के लिए। बट यहाँ पे क्या किया गया है कि जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, वो खुद गई हैं उनको उनके घर पे भारत रत्न देने के लिए। ठीक, चलो, तो मोशन से प्रिविलेज मोशन है। अब कोई भी बिल है उसको क्या करेंगे? कोई मिनिस्टर ही पेश करेगा। अब मिनिस्टर जो है वो बोल रहा है, कोई भी मिनिस्टर है
वो बोल रहा है इट इज़ मूव्ड बाय ए मेंबर व्हेन ही फील, कोई भी मेंबर इसको ला सकता है, ज़्यादातर अपोजिशन वाले ही लेके आएंगे, अपनी रूलिंग पार्टी के खिलाफ तो कोई जाएगा नहीं ना बच्चों, ऑलमोस्ट अपोजिशन वाले ही लेके आते हैं। इट इज़ मूव्ड बाय ए मेंबर, किसी एक आदमी के द्वारा लाया जा सकता है, अपोजिशन का ही बंदा होगा वो, ठीक है। व्हेन ही फील दैट ए मिनिस्टर हैज़ कमिटेड ए ब्रीच ऑफ privileges of the house or one or more of its member by withholding facts of a case or by giving wrong and distorted facts। क्या किया इसका मतलब कि किसी मेंबर को, अपोजिशन वाले को, अपोजिशन को लगा कि ये जो मिनिस्टर्स हैं या मिनिस्टर का जो पैनल है, ये जो डाटा प्रोवाइड करा रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो रॉन्ग डाटा है, या इन्होंने डाटा को डिस्ट्रॉय कर दिया है, या ये ठीक ढंग से इसको प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक समझ में आ गई, इसको ठीक ढंग से प्रेजेंट नहीं करते हैं तो क्या कर देंगे, सेंश्योर कर दें। सेंश्योर का मतलब क्या होता है, अरे उसको डांट पड़वाएंगे। मोशन, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये मोशन ले आए तो सरकार के खिलाफ ले आए, ये एक पर्टिकुलर मिनिस्टर के खिलाफ हो सकता है, उसके पैनल के खिलाफ हो सकता है। जैसे कि निर्मला सीतारमण जी जो हैं वित्त मंत्री हैं, तो खाली एक ही थोड़ी ना है, वो उनके पैनल में भी तो काम करते हैं ना मिनिस्टर्स, तो हो सकता है कि उनके खिलाफ आ जाए प्रिविलेज। उन्होंने मान लो वो कोई स्टेटमेंट दे रही हैं या कोई वो चीज़ें डिफाइन कर रही हैं, बता रही हैं लोकसभा में, अब अपोजिशन पार्टी को लग रहा है कि नहीं ये आंकड़े ना छुपा रही हैं, है ना, वो डेस्क पीटना शुरू कर देंगे पहले, नहीं 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 ये रॉन्ग है, ये डाटा ऐसा नहीं है, ये ऐसा है ना, आपने इतने पैसे बोले थे बट वहाँ पे तो इतने ही गए, या उससे ज़्यादा गए तब भी विकास नहीं हुआ, इस मीन्स करप्शन हुआ, इस टाइप से। तो क्या बोला जाता है कि या तो रॉन्ग वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, या उन्होंने डाटा जो फैक्ट है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी कि वो गलत तरीके से उस चीज़ को डील कर रहे हैं। तो उस मिनिस्टर के खिलाफ या उनके पैनल के खिलाफ जो है प्रिविलेज मोशन लेके आया जाता है। ठीक, समझ में आ गया प्रिविलेज मोशन क्या होता है, समझ में आई? यानी कि कोई भी मिनिस्टर अगर अपनी जो भी उसको जिस काम के लिए वो कमिटेड है, अगर वो उस काम को प्रॉपरली नहीं कर रहा है, ढंग से नहीं कर रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, प्रिविलेज मोशंस को लाया जाएगा। ठीक, सेंश्योर द कंसीडर्ड मिनिस्टर, यानी कि क्या किया जाएगा, उसको डांट, अब किसी के भी मान लो किसी भी मिनिस्टर के खिलाफ ये मोशंस आ जाता है तो क्या होगा, डांट तो पड़ेगी ना उसको, यानी कि अगर ये मोशन आया कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट किया होगा डाटा, तभी मोशन आएगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं उड़ जाती है ना। सेंश्योर का मतलब होता है निंदा करना, निंदनीय है, यानी कि इनकी निंदा करनी है हमें, ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इन्होंने डाटा को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जो जैसी चीज़ थी वो वैसी नहीं लेके आए, है ना, समझ में आई? निंदनीय प्रस्ताव होता है एक तरीके से, और ये जो निंदा की जाती है ये पर्टिकुलर उस मिनिस्टर की जो उसको प्रेजेंट कर रहा है उसके पैनल की जाती है, पूरी गवर्नमेंट की नहीं की जाती। समझ में आ गई? प्रिविलेज मोशन जो होता है वो पर्टिकुलर किसी मिनिस्टर या उसके पैनल के खिलाफ होता है, पूरी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं होता। ठीक, अगला क्या है, कॉलिंग अटेंशन मोशन। ठीक है, कॉलिंग अटेंशन मोशन। अब देखो हमारा क्या है, ये सेशन चल रहा है और मुझे क्या है कि एकदम से ना कोई चीज़ें ऐसी हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ी हुई चीज़ है और वो मेरे को ज़रूर लेके आनी है, और अब बिल इंट्रोड्यूस कराने में भी टाइम लगता है, 15 डेज 10 डेज शॉर्ट नोटिस वाला वो सिस्टम है। तो मोशन लाया जा सकता है यहाँ पे, कॉलिंग अटेंशन मोशन, अपनी तरफ अट्रैक्ट करो उसको, ठीक है, और वो मोशन लेके आओ, यानी कि नहीं नहीं रुकिए, ये सब काम अभी छोड़िए, जैसे कि कोरोना आ गया था एकदम, अरे सब सड़कें वड़कें बनाना सब छोड़िए, अभी हमें कोरोना पे काम करना है, मेरे को एक आइडिया आया है, ठीक है, मैं कुछ इसमें सुझाव देना चाहता हूँ, तो वो मोशन ले आएंगे। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर जो पब्लिक इंटरेस्ट से जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं उस चीज़ों से जुड़ के काम करना है। ठीक है, ये क्या होगा, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, अर्जेंट, एकदम से सेशन के बीच में ही कॉलिंग अटेंडेंस मोशन लेके आया जा सकता है। ठीक है ना, समझ में आ गया? ये आपका 1954 से हमारे यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक, समझ में आ गया?
अब क्या हो गया, अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, एडजॉर्नमेंट मोशन। वहाँ पे तो खत्म हो जा रहा था ना, एडजॉर्नमेंट मीन खत्म कर दे रहे थे ना हम सेशन को। अब यहाँ पे अगर हम एडजॉर्नमेंट मोशन लेके आते हैं, इसका मतलब नहीं है कि हम खत्म कर रहे हैं सेशन या स्पीकर सेशन खत्म कर रहे हैं। स्पीकर के द्वारा नहीं लाया जाता, ये किसी भी पार्लियामेंट के मेंबर के द्वारा लाया जाएगा। समझ में आई? और इस मोशन को ये कब लाया जाएगा, देखो एडजॉर्नमेंट का मतलब होता है खत्म, यानी कि जो भी अभी चल रहा है ना सब बंद कर दो भाई, अभी इसकी जरूरत नहीं है। जो अब मैं लाना चाह रहा हूं या मैं बोलूंगा आप उस पर ध्यान दीजिए। ठीक, सेम चीज यहां भी थी, जो चल रहा है बंद करो, शट करो उसको, और जो मैं बोल रही हूं उसको सुनिए। ठीक है, अट्रैक्ट किया था लोगों को, मोशन लेके आई थी। यहां पे भी एडजॉर्नमेंट है, वही चीजें हैं कि जो काम चल रहा है एट प्रेजेंट, भाई एडजॉर्नमेंट का मतलब खत्म करना होता है ना, तो जो काम चल रहा है उसको खत्म करो, सत्र खत्म नहीं करेंगे, पर जो अब बोला जाएगा उसको ध्यान से सुनो। बट इसमें और इसमें केवल और केवल एक ही डिफरेंस है कि इसमें आपको 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए एडजॉर्नमेंट मोशन लाने के लिए। कॉलिंग मोशन आप ऐसे ही ला सकते हो, सिर्फ ये डिफरेंस है, दोनों एक ही हैं। अब अगर 50 बंदों का उस पर है तो इट मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर होगा, तभी एडजॉर्नमेंट मोशन लाया जा रहा है। ठीक, समझ में आ गया? और देखो बच्चों, अगर ये मोशन आ जाता है, 50 बंदों ने रजामंदी दे दी और ये मोशन आ गया, तो द डिस्कशन ऑन एन एडजॉर्नमेंट मोशन शुड नॉट लेस देन 2 hours and 30 minutes, यानी कि 2.5 घंटे से नीचे का सेशन नहीं होगा। फिर समझ में आ गया? अगर ये एडजॉर्नमेंट मोशन आ गया तो 2.5 घंटे चलेगा ही चलेगा, उससे कम तो चलेगा ही नहीं। ठीक, 2.5 घंटे तो चर्चा होगी उस मुद्दे पे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा होगा, जब भी तो एडजॉर्नमेंट मोशन आया है, तो 2.5 घंटे तो उस पर हम परिचर्चा करेंगे, उसके बाद ही अपने सेशंस को खत्म करेंगे। ठीक, समझ में आ गया? सेम ही है, बस फर्क वही है, 50 पर लोगों का आपको वो लेना पड़ेगा। अच्छा, इसमें ना अब ये नहीं है कि एडजॉर्नमेंट मोशन आप कभी भी ले आओगे किसी भी, इसमें ये 7 ऐसी टर्म है जिसमें ये रिस्ट्रिक्ट है, नहीं आ सकता। बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो क्या होता है कि कभी क्या होगा कि एक कोई बंदा मोशन ले आता है, ठीक, उसने एक अपना एजेंडा बता दिया, एक टाइटल बता दिया, हमने क्या किया, अपना काम शट कर दिया और उस पर हम लग गए। अभी 2 मिनट बाद वो बोलेगा भाई इसके साथ यू भी इंक्लूड है, भाई इसके साथ ये भी इंक्लूड है, तो वो नहीं, सिर्फ एक टाइम एक मैटर। ठीक, किसी भी जुडिकल कस्टडी में या किसी भी न्यायालय में वो मुद्दा नहीं होना चाहिए, एक टाइम में एक ही होगा, पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ होगा, उस पर पहले किसी भी पार्लियामेंट के, राज्यसभा लोकसभा किसी में भी चर्चा नहीं की जानी चाहिए। अगर वो मैटर एक बार भी डिबेट में आ चुका है, क्वेश्चंस में आ चुका है, तो उस पर एडजॉर्नमेंट मोशन आप नहीं ला सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ये सारे टर्म्स हैं आपके। और क्या होगा, इसमें कोई भी आप स्पेसिफाई कैटेगरी को लेके क्वेश्चन नहीं उठा सकते हो। ठीक है ना, कि भाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, आरक्षण के मुद्दे को उठा देते हैं जी, नहीं ला सकते उस पर आप ये वाला मोशन, एडजॉर्नमेंट मोशन नहीं ला सकते, क्योंकि आरक्षण जो है वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए है, पूरी ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं है। समझ में आ गई? यानी कि स्पेशलाइजेशन तो इसमें मिलेगा ही नहीं, सब सामान्य है। ठीक है, एक से अधिक मुद्दे शामिल नहीं होंगे, 1 टाइम 1 मुद्दा। ठीक, और फैक्ट सही सही होने चाहिए, सटीक होने चाहिए, ये नहीं है कि पूरा पोथी खोल के रख दी उसमें। ठीक, समझ में? चलो, अब आप ये समझ गए। अब आ जाता है हमारा, जिस पे हम हमेशा बात करते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी कि सरकार के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, अब एडजॉर्नमेंट मोशन को याद कर लीजिए, 50 मेंबर चाहिए थे ना आपको उस मोशन को लाने के लिए। ऐसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाने के लिए भी आपको 50 मेंबर की नीड होगी। जब तक आपके 50 मेंबर कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन इसमें नहीं आएगा। देखो आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से क्या कहता है, हमने उसमें पढ़ा था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, पीएम में पढ़ा था, दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू आवर लोकसभा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, साथ में चलते हैं ना, यानी कि हर मिनिस्टर जो होगा वो लोकसभा में किए गए कार्य के लिए उतना ही उत्तरदायी होगा जितना दूसरा है।
सारे एमपी इक्वल उत्तरदायी हैं, खाली मोदी जी उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब इसमें आपको पता ही है नो कॉन्फिडेंस मोशन कब आता है, जब क्या होता है कि सरकार को, अपोजिशन को लगे कि सरकार में क्या है, अभी उनके पास पूरा है पर लग रहा है किसी कारण से, है ना, ये लग रहा है कि अब ना इनका जो कॉन्फिडेंस है, अब पीछे से ना भाई क्या हो रहा है कि गुपचुप खबरें आ रही है मेरे पास कि ना वो वाला जो एमपीज है ना, उस पार्टी के एमपीज है जो 7-8 हैं, वो अपना ना समर्थन वापस लेंगे। तो इट मीन्स इनकी जो सीट है वो 273 से नीचे हो जाएंगी तो सरकार गिर जाएगी, नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं। तो कैसे पता लगता है? सबसे सटीक है, मान लीजिए अगर किसी को मनी बिल पेश करना हो, है ना, मनी बिल लोकसभा में होगा और जब तक आप पूरे लोग सहमत नहीं होंगे तो वो कैसे होगा? अगर मनी बिल ही नहीं पास हुआ आपका तो सबसे पहला झलक दिख जाती है कि सरकार के अंदर जो है वो मतभेद चल रहे हैं, इट मीन्स इनके अंदर अब यूनिटी नहीं है। ठीक, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा, इसी का भाई है उल्टा कॉन्फिडेंस मोशन, है ना। ये कौन लाएगा? अपोजिशन लेके आएगा, है ना। और कॉन्फिडेंस मोशन इसमें शायद नहीं है स्लाइड में, कॉन्फिडेंस मोशन, हाँ देखो नहीं है। कॉन्फिडेंस मोशन उल्टा है, वो कौन लेके आता है? सरकार। टाइम तो दो हमें अपना, जो आपको लग रहा है, या ले भी लिया वापस, 6 बंदों ने लिया है पर मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं 16 को जोड़ सकता हूँ 1 महीने के अंदर, तो टाइम पीरियड दिया जाता है। ठीक, तो वो होता है कॉन्फिडेंस मोशन। अगर उस टाइम में वो मोशन ले आए और अपना जो बहुमत है फिर से साबित कर दिया तो सरकार बनी रह जाती है, नहीं तो खत्म हो जाती है। ठीक, मोशन ऑफ थैंक्स कौन करता है? प्रेसिडेंट। सरकार बना ली, ठीक, अब वो सरकार काम करेगी, पार्लियामेंट में बैठेगी, तो उसके लिए पहले क्या होगा? वोटिंग होती है। ठीक है, वोटिंग होती है। देखो मोशन ऑफ थैंक्स कितना ज़रूरी है, जब प्रेसिडेंट जो है वो प्रेजाइडिंग करेंगे, ठीक है, संबोधित करेंगे, एड्रेस करेंगे, शपथ दिलवाएंगे मान लो तुम्हें, तो उससे पहले मोशन ऑफ थैंक्स आता है ना। मोशन ऑफ थैंक्स के लिए वोटिंग होती है, कौन करेगा? एमपीज करेंगे। अब मोशन ऑफ थैंक्स तभी होगा ना जब 273 वोटिंग प्लस जारी होंगी। भाई 273 273 प्लस वोटिंग जाएंगी तभी तो मोशन ऑफ थैंक्स आएगा। अगर इससे नीचे रह गया तो आप तो सरकार बनाने के लिए भी एलिजिबल नहीं हो। समझ में आ गया? तो मोशन ऑफ थैंक्स कब आता है? ये तो आता ही है जब कभी भी नई जो आती है, पार्लियामेंट बनती है, हमारी लोकसभा बनती है, तब मोशन ऑफ थैंक्स होता है। उसको क्या करते हैं? प्रेसिडेंट जो है वो प्रिजाइडिंग करते हैं उसकी। ठीक है, अब एक है इसमें हाफ एंड आवर डिस्कशन। इसका मतलब क्या है? हाफ एंड आवर डिस्कशन, इट मीन्स for discussing a matter for sufficient public importance which have been subjected to a lot of debate and the answer of which need educated on a matter to fact. The speaker can allot 3 days in a week for such discussion. ठीक, एक हफ्ते में 3 दिन रखते हैं इसके लिए। हाफ एंड आवर का मतलब ये नहीं है कि केवल आधे घंटे की डिस्कशन होती है, इसका मतलब ये आधे घंटे की डिस्कशन का मतलब है कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको टाइम देना हमें ज़रूरी है, चाहे हम आधा ही घंटा दें। ठीक है, पब्लिक इंपॉर्टेंस है, कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस से जुड़ा मैटर है, उसके लिए डिस्कशंस होती है हमारी इसमें। ठीक है, और देयर इज़ नो फॉर्मल मोशन और वोटिंग बिफोर द हाउस, ना मोशन होगा ना वोटिंग होगी इसमें। कोई मैटर है एकदम से आ गया, मेरे दिमाग में आ गया, मैं उसको क्वेश्चन आवर में नहीं पूछ पाई, या क्वेश्चन आवर में मैंने उसको नहीं डाला है, मैंने 0 आवर में भी मैं भूल गई, बट मुझे एकदम से याद आ गया, और वो बहुत ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि सरकार ऐसे नहीं चलती है। सरकार में हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट की ही बात होती है ना। किसी चीज़ को बढ़ाएंगे, घटाएंगे, लोगों को ये देंगे, ये नहीं देंगे, इसी पर ही बात होती है। तो हर मुद्दा हमसे जुड़ा हुआ है, जनता से जुड़ा हुआ है, पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है, तो वो ज़्यादा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हाफ एंड आवर डिस्कशन, एक हमने नाम रखा हुआ है, सेशन के अंदर ही होता है कि उसमें हम करेंगे। और इसमें क्या किया गया है? 3 डेज किए गए हैं वीक में अलॉट, बट वो फिक्स नहीं है कि भाई
मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ये फिक्स नहीं है, कोई भी 3 डेज हम इस पर डिस्कशन कर सकते हैं जो आपके दिमाग में एकदम से क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट डिस्कशन उसी का ही भाई है दूसरा ये, ठीक है। हाफ एन आवर की डिस्कशन के बाद शॉर्ट डिस्कशन, इसमें भी वही होता है, ठीक। 2 आवर तक की डिस्कशन इसमें चलती है और 2 डेज इन ए वीक, उसमें कितना था 3 डेज था, इसमें 2 डेज इन ए वीक। और ये कब से हमारे यहाँ पे चल रहा है 1953 से, ठीक है, 1953 से। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने अपना पूरा सेशन पढ़ लिया, कैसे काम करते हैं उसमें वो पढ़ लिया और मोशन पढ़ लिया। अब हमारा क्या टॉपिक बचता है कि ये राज्यसभा नहीं है, ये गलती से लिखा जा रहा है यहाँ पे, लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन पार्लियामेंट, जबकि आप जानते हो ये हम कर चुके हैं कि ऑर्डिनरी बिल कैसे बनेंगे, मनी बिल, फाइनेंस बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ठीक है। और उसके बाद कहाँ कहाँ राज्यसभा और लोकसभा इक्वल हैं, कहाँ पे लोकसभा सुपीरियर हो जाती है, कहाँ पे राज्यसभा सुपीरियर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारा पार्लियामेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं बच्चों।